नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके, इतिहास के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके बने और एलएसजी ने इस खिलाड़ी को खरीदा भी। इससे पहले दिल्ली में खेलते हुए आपको सालों तक नजर आए, कप्तानी भी की, लेकिन कप्तान के तौर पर बहुत खास प्रदर्शन नहीं रहा। यही कारण रहा कि दिल्ली की तरफ से रिटेन नहीं किया गया ऋषभ पंत को। लेकिन बड़ा दांव खेला है एलएसजी ने। लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत पर बड़ा दांव खेला है, लेकिन बावजूद इसके भी खबरें ऐसी हैं कि कप्तान उन्हें नहीं बनाया जाएगा, कप्तान ही कोई और खिलाड़ी करेगा। अब क्या, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, एक एक कर जानेंगे कि ऐसा क्यों। इस चर्चा को विस्तार देने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी केशव। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए कि एलएसजी ने 27 करोड़ में, मतलब इतने महंगे दाम पर ऋषभ पंत को खरीदा क्यों, जब उन्हें कप्तान ही नहीं बनाना था? जी अभिषेक, संजीव गोयनका लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं और उनका जो अनुभव रहा है भारतीय खिलाड़ियों के साथ, खास करके केएल राहुल के साथ जो उनका एक टसल रहा है, जिससे मीडिया की सुर्खी बनी और काफ़ी फजीयत हुई केएल राहुल की भी और संजीव गोयनका की भी और लखनऊ सुपर जायंट्स की भी, उसको देखते हुए लगता है कि उन्हें अब भारतीय खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं रह गया। खासतौर कप्तानी के मामले की बात करें तो उन्हें भरोसा नहीं रह गया। एक वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि किसी विदेशी को बनाना चाहिए ताकि उनसे गेट इन टच काफ़ी बेहतर रहे और वो जो कहे वो माने और अपनी ना कहे। केएल राहुल वाले मामले में ये हुआ था कि तू तराक भी हो गई थी, इसलिए संबंध काफी बिगड़ गए थे। मतलब संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच हाँ, काफी बहस की खबर जो है ना, बहस का वीडियो भी सामने आया था, काफी मतलब बहस हो रही थी। उसके बाद से ही मतलब केएल राहुल ने टीम को छोड़ दिया था। और तो मुझे लगता है उस इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है संजीव गोयनका और एलएसजी किसी भारतीय खिलाड़ी पे दांव लगाने जाएगा, अनलेस अनटिल की कोई दूसरा बढ़िया दावेदार ना मिले। सिर्फ कप्तानी के तौर पर बात करें, जहां तक आपने बात की कि अगर कप्तानी नहीं ही सौंपनी थी तो इन्हें मतलब इतने महंगे पैसे खरीदा क्यों? क्योंकि उनका कीमत इतनी ही लगती है। इसे अमूल्य खिलाड़ी के तौर पर माने जाते हैं ऋषभ पंत, और दिल्ली के में भी प्रदर्शन सुधार के लिए उन्हें जाने जाते हैं, लंबे छक्के लगा सकते हैं। देखिए, इंजरी थी, इंजरी से निकलकर बाहर आए, सालों तक ग्राउंड से दूर रहे। हालांकि वापसी बहुत बढ़िया की, पिछली सीरीज टेस्ट मैच का देखें या फिर पिछला आईपीएल देखें, वापसी अच्छी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा था जब ऋषभ पंत की इतनी कीमत लगी थी केशव 27 करोड़ के, शायद ऋषभ पंत को एक कप्तान के रूप में, एक बल्लेबाज के रूप में, एक अच्छा रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने टीम में शामिल किया है। बिल्कुल, हर कोई ये जान रहा था, हर किसी को यही लग रहा था कि ऋषभ पंत ही लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स भी उन्हें लेना चाह रहे थे, दूसरी टीमें भी लेना चाह रही थी। पंजाब किंग्स के पास ऑक्शन के समय में 110 करोड़ रुपया पर्स बचा हुआ था, तो वो आसानी से खरीद सकते थे। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें अपने खेमे में किया। क्यों? उनके बल्लेबाजी की वजह से और विकेट कीपर बल्लेबाज की वजह से। जिस तरीके के टीम का कॉम्बिनेशन वो हर मतलब कह सकते हैं बैटिंग जो क्रम है उस पर आगे खेल सकते हैं, लंबे छक्के लगा सकते हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं, इसलिए। और जब उन्हें कप्तान कोई दूसरा नाम मिले तो ऋषभ पंत को कप्तानी सौंप सकते हैं। लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट जो कहता है अभिषेक कि जो उनका पिछला अनुभव रहा है भारतीय कप्तान के साथ वो अच्छा नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भरोसा कर पा रहे किसी दूसरे पे सेम दांव लगाएंगे। ऋषभ पंत का भी टेम्परामेंट की इशू है, तो मुझे नहीं लगता है। निकोलस पूरन जो पिछले साल, मैं वही पूछना चाह रहा था कि निकोलस पूरन में ऐसा क्या खास है कि वो कप्तान, एक बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं? पिछले सीजन वो टीम के उप कप्तान थे, ये खास है। उप कप्तान तो मुझे लगता है कि जो मतलब कप्तानी का जो ट्रांसफॉर्मेशन केएल राहुल के साथ उन्होंने उप कप्तानी की है पिछले सीजन में। ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, कि आप लीडरशिप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, दूसरे पे सौंप देते, सक्सेशन करते हैं, तो आसानी से हो सकता है क्योंकि उप कप्तानी कर चुके हैं। और कैरेबियाई खिलाड़ियों के एक अलग बोलबाला है आईपीएल में, लंबे छक्के लगा सकते हैं और एक तरीके से जो टीम का माहौल जो है ना अपलिफ्ट करके रखते हैं। जहां तक मतलब निकोलस पूरन के स्टेट्स की बात करें आईपीएल में, तो उन्होंने 76 मैच खेले हैं और 1769 रन मारे हैं उन्होंने, और उनका एवरेज 32.16 का रहा, स्ट्राइक रेट 162 का रहा है। तो कुल मिला के एक मतलब 200 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट है। और उनका हाईएस्ट रन 77 है सनराइज हैदराबाद के खिलाफ। और उनका जो फील्डिंग भी काफी बढ़िया रहा है, 32 कैच उन्होंने किए हैं, 4 स्टंप्स किए हैं। वो एक तरीके से विकेट कीपर जो भी है, विकेट कीपर नहीं, निकोलस पूरन की बात कर रहा हूं। हाँ, तो वो भी विकेट कीपर हैं, वो भी विकेट कीपर है। ऋषभ पंत भी विकेट कीपर है। तो ऋषभ पंत विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर आपको नजर आएंगे या फिर विकेट कीपिंग करते हुए आपको ये नए कप्तान जो निकोलस पूरन यही नजर आएंगे? अगर वो अपने पर्सनली इस बात को नहीं देखते हैं, टीम का हित सर्वोपरि रखते हैं, तो मुझे लगता है ऋषभ पंत को कप्तान होना चाहिए। वो एक बेहतर कप्तानी कर सकते हैं। ऋषभ पंत ना सिर्फ
मतलब मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्कि दर्शक और उनके जो फैंस हैं, भारत के दूसरे क्रिकेट प्रेमी हैं, ऋषभ पंत को भारतीय टीम की कप्तानी के तौर पर देख रहे हैं, भविष्य के तौर पर देख रहे हैं। नहीं, फिलहाल इस टीम में वो क्या विकेट कीपिंग करते हैं, ऋषभ पंत नजर आएंगे या नहीं? बिल्कुल, अगर वो टीम में आते हैं तो उनका ऋषभ पंत की जो विकेट कीपिंग की तुलना है और बल्लेबाजी की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से होती है। अगर वो टीम में आते हैं तो जाहिर सी बात है वो विकेट कीपिंग भी करेंगे और बल्लेबाजी तो करेंगे ही। उनको निकोलस पूरन मतलब सिर्फ पूरी तरीके से कप्तानी संभालेंगे। अच्छा केशव, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या ईगो इशू नहीं आएगी? कप्तान रह चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स के, कप्तानी करके क्या एक कप्तान के अंडर मैनेज कर पाएंगे चीजों को ऋषभ पंत? आपने कहा कि उनके साथ भी थोड़ा टेम्परामेंट का इशू है। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत के सामने बहुत लंबा कैरियर है, उनका बहुत कम उम्र है, तो मुझे लगता है टेम्परामेंट का इशू नहीं आना चाहिए, वो का इशू नहीं आना चाहिए। जब महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल के अंदर खेल सकते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा के अंदर खेल सकते हैं, तो ऋषभ पंत को मुझे नहीं लगता है कि खेलने में दिक्कत होनी चाहिए। और दूसरे गांगुली को कप्तानी ले ली गई थी उनसे, दूसरे के सामने खेलने, गांगुली से बड़े तो नहीं हो गए हैं ऋषभ पंत, तो मुझे लगता है उनको नहीं इशू होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो उनके लिए कैरियर में हार्म साबित होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं विस्तार से, लेकिन सवाल लोग यही जानना चाह रहे हैं कि 27 करोड़ लेने के बावजूद भी ऋषभ पंत ने एक बड़ी चीज मिस कर दी है, क्योंकि ऋषभ पंत दिल्ली की तरफ से कप्तान थे, दिल्ली के कप्तान रहे हैं, और एक कप्तानी की जो बात होती है एक टीम पर, मतलब एक तरीके से मैदान में आपका प्रभुत्व होता है। खिलाड़ी को आप जो कहते हैं वो उस खिलाड़ी को मानना होता है, क्योंकि आप उस टीम के कप्तान हैं। लेकिन क्या अब ऋषभ पंत एक दूसरे कप्तान के अंडर खेल सकते हैं? अगर निकोलस पूरन को कप्तान बनाया जाता है एलएसजी का, तो वक्त लगेगा, लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आने वाले आईपीएल के इस सीजन में होता है। केशव, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।